राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 35वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और इसी के साथ आज कार्तिक मास महात्म्य को हम विश्राम देंगे। ये आज अंतिम अध्याय है, इसी के साथ हमारा कार्तिक मास महात्म्य भी पूरा हो जाएगा। तो आप सब बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ठाकुर जी की इस अद्भुत कथा का, कार्तिक मास की इस अद्भुत कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात श्री राधे राधे होय। तो आप सब भी श्री राधा नाम का आश्रय लेते हुए बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आज इस अध्याय का श्रवण करें। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु चक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषियों के वाक्य सुनकर और आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, निमंत्रित करें, बुलाएं और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्वजी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करें, उसके बाद स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करते हुए चांदी की तुलसी को उनको समर्पण कर दें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक हवन यज्ञ करें और इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्वजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान से भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और शैया दान करना चाहिए। ऋत्वजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनियों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की भी विधि है। आज हमारा कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा को हम विश्राम देते हैं और यही ठाकुर जी से विनती करते हैं कि आप बड़े दयालु हो। हे बांके बिहारी जी महाराज, आपकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहे दीजियो, और श्री हरिदास के लाडले मोहे अपने कर लीजियो। हे बांके बिहारी जी महाराज, यदि आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं तो इतना दो, ना तो हम आपके श्री चरणों से दूर हों और ना आप हमारे हृदय से दूर हो। आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाओ, बस आप हमारे और हम आपके। एक बात जानत दूजी कसु जाने नाय, हमें बिहारी जी की और बिहारी जी हमारे हैं। तो बस
हम बिहारी जी के रहें, बिहारी जी हमारे रहें। बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी ने इतने दिनों से कार्तिक मास की इस पूरी कथा का आनंद लिया है और मैं तो यही कहूँगा कि बांके बिहारी जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे।